Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको चैप्टर 5 के इक्विलिट्स इंट्रोडक्शन टू इक्विलिट ज्योमेट्री से कुछ डेफिनेशंस यानी इक्विलिट्स डेफिनेशंस और इक्विलिट्स एक्सियोम के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं उसके नेक्स्ट कंसेप्ट 5 पोस्टुलेट्स इक्विलिट्स 5 पोस्टुलेट पर। इसमें से उससे पहले आप जानना चाहेंगे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है एक्सियोम नंबर 5.1, इसमें अलग से दिया हुआ है, उसके बारे में समझते हैं, फिर आगे देखते हैं इक्विलिट्स 5 पोस्टुलेट्स। तो पहला आपका है एक्सियोम नंबर 5.1, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम। यानी अगर कोई दो अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं तो ओनली वन लाइन है जो उन दोनों से होकर के पास हो सकती है। जैसे आप देख रहे हैं फिगर में दो पॉइंट P और Q है, तो इनसे होकर जाने वाली ओनली वन लाइन एक है, दोनों से होकर जाती है। बाकी सिंगल पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है, लेकिन दोनों पॉइंट से होकर जाने वाली क्या लाइन होगी? ओनली वन लाइन, दैट्स वन यूनिक लाइन। सो वी हैव रिटन गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो अलग अलग पॉइंट अगर दिए हुए हैं, देयर इज ए यूनिक लाइन, तो केवल एक ही लाइन होती है, दैट जो पासिस थ्रू देम, जो उन दोनों से होकर के जाती है। आफ्टर दैट योर next concept equilibrium 5 postulates, in which one of them given that a straight line may be drawn from any one point to any other point। कोई भी एक स्ट्रेट लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर खींची जा सकती है। कोई भी एक लाइन स्ट्रेट लाइन में भी ड्रॉन, यानी एक स्ट्रेट लाइन खींची जा सकती है फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट, यानी किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर। कोई भी दो पॉइंट आप ले लें, जैसे एक पॉइंट P है और Q है, ऐसे होकर के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की ओर एक लाइन खींची जा सकती है। इसके बाद पोस्टुलेट नंबर 2 है, एक टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। एक टर्मिनेटेड भी समाप्त होती है जो लाइन है, उसको हम इंडेफिनिटली प्रोड्यूस कर सकते हैं बोथ डायरेक्शन में। तो लिखा टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, जैसे A और B, A भी एक लाइन है, उसको हम इधर भी और इधर भी दोनों साइड में इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद पोस्टुलेट नंबर 3 में, पोस्टुलेट नंबर 3 में ये कहा गया है, ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस, किसी भी सेंटर से किसी भी रेडियस का सर्किल खींचा जा सकता है। कोई भी मान लीजिए आप सेंटर यहाँ ले लें और यहाँ से आप कोई भी एक सर्किल खींचे, इस तरह सर्किल खींच सकते हैं। इसी सेंटर से कम रेडियस का भी सर्किल खींच सकते हैं और ज्यादा रेडियस का भी सर्किल खींचा जा सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ए सर्किल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। इसके बाद कहा गया ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर बिकॉज ऑल राइट एंगल हैज द सेम मेजर, यानी 90 डिग्री मेजर होती है और एंगल की आर्म्स को बड़ा छोटा होने से एंगल मेजर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए वो हमेशा सभी राइट एंगल इक्वल होते हैं। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिफ्थ पोस्टुलेट ऑफ द इक्विलिट्स। ये हमारा एग्जाम में भी लिख कर गया था, राइट द फिफ्थ पोस्टुलेट इन ऑन वर्ड्स, अपने हिसाब से लिखिए और उसको इस तरह से भी याद रहा है। तो देखिए इफ ए स्ट्रेट लाइन, फिफ्थ पोस्टुलेट में क्या कहा गया है, इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन दूसरी दो स्ट्रेट लाइन पर फॉल करती है, गिर रही होती है, टू स्ट्रेट लाइन मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो वो इंटीरियर एंगल अपने सेम साइड इंटीरियर एंगल बनाती है, सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, और उसके एक साइड के दोनों इंटीरियर एंगल लिए जाएं, टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल, अगर उनके एक तरफ लिए गए दोनों एंगल का सम जो है लेस देन राइट टू राइट एंगल यानी 180 से कम है, देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस, तब वो स्ट्रेट जो लाइन है उनको प्रोड्यूस किया जाए इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड, तो वो उस साइड जाके मिलती है ऑन विच द सम ऑफ द एंगल्स इज लेस देन द टू राइट एंगल। यानी वो अगर दो स्ट्रेट लाइन पर कोई भी हमारी, सपोज मान लीजिए कोई भी हमारी दो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन ये है, और इस पर एक कोई भी दूसरी तीसरी स्ट्रेट लाइन फॉल करती है, मान लीजिए L है, ये M है और ये हमारे P है, तो इनके जो इंटीरियर एंगल बनते हैं ये दोनों, ये दो इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड है, दूसरे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ये है। तो अगर इनका दोनों का सम करते हैं और आपका लेस देन 180 आता है, तो ये दोनों लाइन प्रोड्यूस की जाएंगी, तो क्या आएगा, अगर इनको प्रोड्यूस किया जाए उस साइड, अगर इनको दोनों तरफ इनको प्रोड्यूस किया जाए तो वो इस साइड जाके मिलेंगी जिस साइड एंगल का सम क्या होगा, लेस देन टू राइट एंगल होगा।
होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। जैसा कहा ना इफ ए स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए इफ ए स्ट्रेट लाइन, ये वाली स्ट्रेट लाइन फॉल ऑन टू स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन पर फॉलो करती है, मेक द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, तो इंटीरियर एंगल दोनों बनाती है। इसके बाद द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर, उनको एक साथ लिया जाए, ऐड कर लिया जाए, लेस देन 2 राइट एंगल, मान लीजिए उनका सम लेस देन 2 राइट एंगल है, यानी 180 से कम है, लेस देन 2 राइट एंगल, देन द 2 स्ट्रेट लाइंस, तब वे दोनों स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, उनको इंडेफिनिटली आगे ऐसे ही हम बढ़ाते चले जाएं इस तरीके से, इंडेफिनिटली मीट ऑन दैट साइड ऑन विच द सम ऑफ द एंगल इज लेस देन, यानी तब वो उस साइड मिलती है जिस साइड उनका जो सम ऑफ द एंगल है वो लेस देन 180 डिग्री होता है। ये आपका पोस्टुलेट नंबर 5 में कहा गया है। After that, your theorem number 5.1, in which saying that two distinct lines cannot have more than one point in common. यानी theorem number 5.1 में कहा गया है two distinct lines cannot have more than one point in common. इसमें बताया गया है कि कोई भी दो अलग अलग लाइन में एक से अधिक पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता। So you have given two lines, suppose L and M, and to prove lines L and M have ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन, हमें ये प्रूव करना है कि केवल एक ही पॉइंट इनका कॉमन होता है। कॉन्ट्राडिक्टरी वी विल एज्यूम दैट लेट टू लाइंस L एंड M हैव 2 पॉइंट्स P एंड Q इन कॉमन। हमने मान लिया कंट्राडिक्टरी इसको कि दो लाइंस L और M कैसी हैं, इनके 2 पॉइंट कॉमन है। टू लाइंस L एंड M हैव 2 पॉइंट्स इन कॉमन, दो लाइंस L और M उनमें 2 पॉइंट कॉमन रखती हैं P एंड Q। लेट इसके बाद टू लाइंस Since therefore two lines L and M passing through the two distinct point P and Q, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए दो लाइन के कॉमन पॉइंट दो हैं P और Q, इसका मतलब दोनों लाइन दो पॉइंट से होकर जाती हैं, वही हमने लिखा है टू लाइंस L and M passing through two distinct point P and Q। इसका तात्पर्य यही हुआ कि दोनों लाइनें P और Q से होकर के जाती हैं। बट दिस कंट्राडिक्ट्स द एक्सियोम, ये उस एक्सियोम का कंट्राडिक्ट करती है, विरोध करती है, दैट ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। यानी इससे पहले हमने एक एक्सियोम पीछे पढ़ी थी, एक्सियोम नंबर 5.1, इसमें कहा गया था गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, यानी दो अलग अलग दिए हुए पॉइंट से होकर केवल एक ही लाइन जा सकती है, और आप यहाँ कह रहे हैं दो लाइन जा सकती हैं। आपने कहा ना टू लाइंस L and M passes through the two distinct point P and Q, so but this contradicts the axiom that only one line can pass through two distinct point, यानी उस एक्सियोम का विरोध करती है जिसमें कहा गया है कि केवल एक ही लाइन दो पॉइंट से होकर जा सकती है। So we conclude that, इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि distinct line, two distinct line cannot have more than one point in common। इससे हमें निष्कर्ष निकलता है कि दो लाइन के एक से ज्यादा कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। इसके बाद चलते हैं आपकी एक्सरसाइज 5.1 पर। इसका पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, इनमें से कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है, गिव रीजन फॉर योर आंसर, और अपने आंसर के लिए रीजन दीजिए। ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट, पहले को कहा गया है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से होकर के एक ही लाइन जा सकती है, नो, हमने लिखा फॉल्स, बिकॉज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू द सिंगल पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई सिंगल पॉइंट है, यहाँ से होकर के आप एक लाइन ऐसे खींच सकते हैं, दूसरी ऐसे खींच सकते हैं, तीसरी ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, कोई भी लाइन हम एक पॉइंट से, ये प्री क्लास में पढ़ चुके हैं, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, एक पॉइंट से होकर के इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, सो इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। सेकंड वन में ये कह रहे हैं देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं जो दो अलग अलग पॉइंट से होकर के जाती हैं। ये भी फॉल्स, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि दो थ्योरम नंबर आपके 5.1 में टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, यानी एक से अधिक पॉइंट नहीं हो सकता, या दो पॉइंट से होकर के केवल एक ही लाइन जा सकती है, जैसा कि आपको एक्सियोम नंबर 5.1 में कहा गया था। हमने लिखा फॉल्स स्टेटमेंट बाय एक्सियोम नंबर 5.1। 5.1 में आपको बताया गया था गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज ए यूनिक लाइन दैट पासेस थ्रू देम, अगर कोई दो पॉइंट दिए हुए उनसे होकर के केवल एक ही लाइन है जो दोनों से होकर के जा सकती है, सो इट इज योर फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट थर्ड वन में क्या कह रहा है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड्स, बिल्कुल सही है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी हमने पीछे आपको बताया था पोस्टुलेट नंबर 2 में ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली, यानी एक लाइन उसमें बताया था, तो ये हमारा ट्रू हो गया बाई पोस्टुलेट नंबर 2 से। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है इफ टू लाइंस आर इक्वल देन रेडियाई आर इक्वल, अगर टू सर्कल्स आर इक्वल देन रेडियाई आर इक्वल,
अगर थिंग्स विच आर कोइंसाइड, ये भी जो पीछे हमने आपको दिया हुआ है इक्विलेट्स पोस्टुलेट नंबर 2, इसका इक्विलेट एग्जाम्पल नंबर 4 देख सकते हैं। थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर, थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। यानी जो थिंग्स जो आपस में कोइंसाइड होते हैं, मान लीजिए दो सर्कल इक्वल हैं तो वो पूरी तरह से इक्वल होंगे, ठीक है। इस तरीके से उनकी रेडियाई भी इक्वल होंगी, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, ट्रू स्टेटमेंट हुआ बाय द इक्विलेट्स एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद फिफ्थ वन में कह रहे हैं इफ ए बी इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इक्वल टू एक्स वाई देन ए बी इक्वल टू एक्स वाई। आप देख रहे हैं ए बी भी पी क्यू के इक्वल है और एक्स वाई भी पी क्यू के इक्वल है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू एक्स वाई। अब किस तरह से हुआ आप ये देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। अभी हमने एग्जाम इक्विलेट्स एग्जाम्पल नंबर 1 में बताया था कि जो थिंग्स एक ही थिंग्स के इक्वल होती हैं तो आपस में भी इक्वल होती हैं, इससे ये ट्रू हुआ। DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537. After that, your question number 2, in which saying that give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to define first? What are they and how might you define them? तो इनमें से पहले आपको डेफिनेशन दी हुई है, we have to write parallel lines. First parallel lines, two lines in a plane, किसी प्लेन में दो लाइन आर सेट टू बी पैरेलल, उनको हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। इफ दे डू नॉट मीट, अगर वो नहीं मिलती, इवन प्रोड्यूस इंडेफिनिटली, यानी अगर उन्हें इंडेफिनिट रूप से बढ़ाया भी जाए तभी वो नहीं मिलती हैं, तो फिर ऐसी लाइन्स को हम क्या कहते हैं, पैरेलल लाइन कहते हैं। सपोज दीज आर एल एंड एम, टू पैरेलल लाइन्स रिप्रेजेंटेड इन सिंबॉलिक फॉर्म एल पैरेलल टू एम। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, टू परपेंडिकुलर लाइन्स आर सेड टू बी, two lines are said to be perpendicular if they intersect each other at right angle। यानी दो लाइंस परपेंडिकुलर लाइन कही जाती है अगर वो आपस में इंटरसेक्ट करें, किस पर, राइट एंगल पर। यानी दो लाइंस 90 डिग्री पर जब इंटरसेक्ट करती हैं तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। जैसे एल और एम दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है, इन सिंबॉलिक फॉर्म वी कैन राइट एल परपेंडिकुलर एम। एंड थर्ड वन, वी हैव टू डिफाइन लाइन सेगमेंट, ए पार्ट ऑफ ए लाइन व्हिच हैज फिक्स्ड लेंथ इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यानी एक पार्ट लाइन ऑफ, यानी पार्ट ऑफ ए लाइन, लाइन का एक पार्ट, हिस्सा, लाइन का एक भाग होता है जिसको हम क्या कहते हैं, विच हैज फिक्स्ड लेंथ, जिसकी लेंथ फिक्स होती है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। ये पार्ट ऑफ ए लाइन विच हैज फिक्स्ड लेंथ, जिसकी लेंथ जो है निश्चित होती है, एंड इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। आफ्टर दैट, जैसे ये सिंबॉलिक फॉर्म में हमने फिगर ड्रॉ किया है, ए बी हमारा मान लीजिए आपका लाइन सेगमेंट है, तो इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ए बी के ऊपर एक लाइन खींच देते हैं, इट इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। फोर्थ वन, रेडियस ऑफ ए सर्किल। आगे है रेडियस ऑफ ए सर्किल क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट ऑन द सर्किल फ्रॉम द सेंटर इज कॉल्ड रेडियस। मान लीजिए कोई ये सर्किल है, इस पर कोई पॉइंट ए है और ये सेंटर ओ से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज द रेडियस। इसके बाद है आपका फिफ्थ वन पॉइंट, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज राइट एंगल। यानी स्क्वायर एक आपका क्वाड्रिलेटर होता है जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और ईच एंगल हमारा कैसा होता है, राइट एंगल होता है। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का होता है। इसके साथ ही हमने फिगर बनाया हुआ है आपका पी क्यू आर एस, एक फिगर है जिसकी सभी साइड इक्वल हैं और सभी एंगल हमारे किसके हैं, राइट एंगल के। इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आर देयर अदर टर्म। सो हमने यहाँ पर दिए हुए देयर आर मैनी टर्म, अदर टर्म, दे नीड टू डिफाइन फर्स्ट, जिन्हें पहले डिफाइन करने की जरूरत है। एज जैसे पॉइंट है, लाइन है, एंगल है, ईटीसी बहुत सारे पॉइंट है, एंड दे वी कैन डिफाइन अवरसेल्फ, जिन्हें हम अपने आप डिफाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें।